वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन एरर। देखिए एरर का टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसी एरर्स पर, परसेंटेज एरर पर हम न्यूमेरिकल करेंगे हम, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो आज जो न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उसी पर हम दो चार न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। देखिए दो न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखे हैं। एक न्यूमेरिकल आपके पास ये है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो डिपेंड करती है, जो x किसके इक्वल है, ab² c⁻³ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब आपके पास एक क्वांटिटी है, x हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटी है जो a, b और c पर डिपेंड करती है। तो इसमें हमने परसेंटेज एरर निकालनी है। किसका परसेंटेज एरर निकालना है, x का परसेंटेज एरर निकालना है हमें इसमें परसेंटेज एरर इन ए में जो हमारे पास परसेंटेज एरर है वो गिवन है, कितना है, ±1%। परसेंटेज एरर इन बी वो भी आपको दिया हुआ है, कितना है, ±3%। और परसेंटेज एरर इन सी में हमारे पास परसेंटेज एरर कितना है वो भी हमें दिया हुआ है, दैट इज ±2%। तो हमने परसेंटेज एरर जो निकालना है वो x में हमने परसेंटेज एरर निकालना है। तो किस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं आपको ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया है कि परसेंटेज एरर जो हमारे पास होता है, एरर कोई भी अगर हमारे पास होता है वो ऑलवेज एडिटिव होता है। तो यहाँ पर भी हमने अगर परसेंटेज एरर निकालना है, x का अगर हमने परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें ऐड करना होगा, किन को ऐड करना होगा, जो x किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, ए बी सी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ए में जो हमारे पास जो परसेंटेज एरर है, बी में जो परसेंटेज एरर है, सी में जो परसेंटेज एरर है, उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करके जो हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो हमारे पास परसेंटेज एरर किसका होगा, एक्स का होगा। तो किस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, देखिए अगर हमने एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है तो किस तरीके से इसका सोल्यूशन अभी हम लिखेंगे हम। तो परसेंटेज एरर इन एक्स किसके इक्वल होता है, दिस इज पहले हमें लिखना पड़ता है रिलेटिव एरर Δx डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ये आपके पास आ गया परसेंटेज एरर। Δx/x इसको कहा जाता है रिलेटिव एरर। इसको जब 100 के साथ मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास परसेंटेज एरर इन x। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखिए परसेंटेज एरर इन x किस पर डिपेंड करेगा, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c। तो देखिए यहाँ पर a के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो जब हम इसकी परसेंटेज एरर ले लेंगे हम, a का परसेंटेज एरर क्या बनेगा, Δa डिवाइडेड बाय a इंटू 100। ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन a। इसी तरीके से प्लस अब हमारे पास परसेंटेज एरर इन b। देखिए परसेंटेज एरर इन b, इसमें हमारे पास पावर क्या है, 2। ये 2 हमारे पास क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है। यहाँ पर आपके पास ये 2 है, 2 इंटू जो हमारे पास पावर होता है इसको हम मल्टीपल करते हैं किसके साथ, परसेंटेज एरर इन b के साथ मल्टीपल करते हैं हम। तो परसेंटेज एरर इन b किसके इक्वल होगा, Δb डिवाइडेड बाय b इंटू 100। ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन b। परसेंटेज एरर इन b किसके इक्वल होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। लेकिन जो पावर होती है ये हमारे पास इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। इसी तरीके से आप परसेंटेज एरर इन c, देखिए c ये हमारे पास हालांकि ये नेगेटिव में है, लेकिन हमारे पास ये भी आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो होता है एरर जो हमारे पास होते हैं वो ऑलवेज एडिटिव होते हैं। तो अब हम परसेंटेज एरर इन सी ले लेंगे हम। तो इसमें पावर क्या है, 3 है। तो 3 इंटू किसके इक्वल होगा, परसेंटेज एरर इन सी, दैट इज Δc डिवाइडेड बाय c इंटू 100। तो ये हमारे पास आ रहा है परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन ए। तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर पावर 1 थी, तो 1 हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर पावर जो हमारे पास क्या है, 2 है, उसको मल्टीपल करना पड़ता है हमें परसेंटेज एरर के साथ। इधर पावर क्या है, 3 है, इसको भी मल्टीपल करेंगे हम किसके साथ, परसेंटेज एरर के साथ। देखिए हालांकि ये नेगेटिव भी है आपके पास यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर -3 नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास एरर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। देखिए परसेंटेज एरर इन एक्स, इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, परसेंटेज एरर इन एक्स
क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए ये गिवन है आपके पास, परसेंटेज एरर इन ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इस पूरे की जगह पर 1 लिखूंगा मैं, +2, ये 2 ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज एरर इन बी, डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 होता है परसेंटेज एरर इन बी, तो परसेंटेज एरर इन बी कितना है आपके पास, 3 के इक्वल है। तो इस डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा मैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन हमने यूज किया यहाँ पर। इसी तरीके से +3 ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 3 यहीं पर रहेगा। तो डेल्टा सी डिवाइड बाई सी इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 2 के इक्वल है, ये 2 हमने लिख लिया। तो ये अभी जो आपके पास आ रहा है परसेंटेज एरर इन एक्स, यही आपने निकालना है। एक्स में हमारे पास परसेंटेज एरर किसके इक्वल होता है, तो विच एम्प्लाइज 1 + 3 2 = 6, 6 प्लस बीच में है तो 3 2 = 6 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 6 + 6 + 1, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 1 हो गया 13। तो 13% जो आपके पास आ रहा है वो परसेंटेज एरर आ रहा है, किसमें, एक्स में आ रहा है। लेकिन इसको मुझे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ये हमारे पास +13% भी हो सकता है, -13% भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पर है हर एक में। तो ये अभी जो हमने निकाला ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में हमारे पास परसेंटेज एरर किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज +-13% के इक्वल आ रहा है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया था। इसका मतलब इसका जो आंसर जो आएगा वो +-13% आएगा। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किया इसी परसेंटेज एरर पर। अब दूसरा जो हमारे पास है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मैंने लिखा है, दूसरा न्यूमेरिकल मैंने लिखा है। अब देखिए आपके पास एक क्वांटिटी है, हमारे पास है P है, तो इसका हमने परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये P क्वांटिटी किस इक्वल है, a³ × b² डिवाइडेड बाय √CD। इसमें हमारे पास A जो हमारे पास इसमें परसेंटेज एरर कितना है 1%, B में 3% और C में 4% और D में 2%। तो देखिए यहाँ पर भी हमें परसेंटेज एरर हमने किस में निकालना है, P में परसेंटेज एरर निकालना है। तो P में परसेंटेज एरर किस इक्वल होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा P डिवाइड बाई P इंटू 100। यह आ गया परसेंटेज एरर किस में, P में। तो परसेंटेज एरर इन P यही हमने कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर इन P किसके इक्वल होगा, ये डिपेंड करता है A पर भी, B पर भी और C पर भी और D पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन A, तो इसमें पावर क्या है 3 है, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A, तो किसके इक्वल होगा, डेल्टा A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। यह आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन A। इसी तरीके से प्लस करना पड़ेगा हमें, इधर पावर क्या है 2, तो परसेंटेज एरर इन B कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा B डिवाइडेड बाई B इंटू 100। यह आ गया परसेंटेज एरर इन B। इसी तरीके से अब C हमारे पास है, यहाँ पर देखिए C के ऊपर भी पावर क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। C के ऊपर भी है, D के ऊपर भी पावर क्या है, कितनी 1/2 है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट जो होता है ये किस होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो अब देखिए क्योंकि ये एरर जो होते हैं एडिटिव होते हैं, तो प्लस फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस। अब C ले लेंगे हम, C के ऊपर पावर क्या है 1/2, तो ये 1/2 हमारे पास क्या आएगा, पीछे आएगा। तो C, अब C का परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा C डिवाइडेड बाई C इंटू 100। यह आ गया परसेंटेज एरर इन C प्लस, क्योंकि एडिटिव ही होते हैं हमारे पास। अब D हमारे पास है, D के ऊपर पावर क्या है 1/2 है, इस 1/2 को यहाँ पर लिखूंगा मैं, इंटू परसेंटेज एरर इन D, डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू 100। यह आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास जो आ रहा है 1/2 डेल्टा D डिवाइड बाई D इंटू 100। यह आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन D में हमारे पास परसेंटेज एरर किसके इक्वल होगा, क्योंकि D के ऊपर भी पावर क्या है 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन D। तो परसेंटेज एरर इन D का मतलब होता है रिलेटिव एरर, डेल्टा D डिवाइड बाई D, ये हुआ रिलेटिव एरर। इसको आप 100 के साथ मल्टीपल करते हो आप, तो ये आप हमारे पास बन जाता है परसेंटेज एरर इन D। तो अब देखिए ये हमने इसको खोल के लिखा, इस पूरे को खोल के लिखा, क्योंकि P डिपेंड करता है A पर भी, B पर भी, C पर भी, D पर भी। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन P अगर हमने निकालना है तो वो किसी को होगा परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। तो वही हमने लिखा। तो देखिए इस पूरे को, इसको डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब मैं, परसेंटेज एरर
एरर इन P, क्योंकि मैंने P में ही परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखिए 3 यहीं पर है, 3 यहीं पर है, इनटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है कितना है, 1 के इक्वल है। अब मैं डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा मैं। प्लस प्लस यहीं पर है, इंटू 2 यहीं पर है। अब डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज एरर इन बी। बी में परसेंटेज एरर कितनी है, 3 है, तो इसकी जगह पर क्या लिखूंगा मैं, इंटू 3। इसी तरीके से हमारे पास है प्लस, ये प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज इन एरर इन सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो ये 4 लिखा मैंने यहाँ पर 4। इसी तरीके से प्लस 1/2, ये 1/2 ऐसे ही है, तो परसेंटेज एरर इन डी, डी में परसेंटेज एरर कितना है 2 है, तो ये मैंने 2 लिखा मैंने। 2 कैंसल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ रहा है आपके पास। तो परसेंटेज एरर इन पी किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, 3 1 जार 3, 3 प्लस 3 2 जार 6, 6 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास सिर्फ 2, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 रहेगा। तो देखिए किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, 6 और 3 हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 1 हो गया 12। तो 12% आपके पास आ रहा है परसेंटेज एरर इन P। तो P में परसेंटेज एरर किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, दैट इज 12% आ रहा है। तो ये हमने किया दूसरा न्यूमेरिकल, जो आपके पास आपने कैलकुलेट करना था, परसेंटेज एरर निकालना था, किसमें P पर परसेंटेज एरर निकालना था, जो P डिपेंड करता था A पर B, B पर B, C पर B और D पर B। और ये गिवन था आपके पास, A में परसेंटेज एरर कितना है, B में परसेंटेज एरर कितना है, C में परसेंटेज एरर कितना है, और D में परसेंटेज एरर कितना है। और आपने कैलकुलेट करना था कि जो हमारे पास P है, जो आपके पास नेट वैल्यू है, इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, वो हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 12%। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे, 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए जो परसेंटेज एरर पर बेस्ड थे। थैंक यू।